जो हम चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन ना आए। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आप किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। मैंने जो इसमें लेवल लिया सवाल को, इजी टू हार्ड लिया। पहले आसान सवाल और धीरे धीरे हार्ड सवाल की तरफ। मैंने क्या करा, इसमें जो हार्ड सवाल है उसके तो 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जो इजी सवाल है उसको एक बार में समझा दिया। तो देखिए सवाल की शुरुआत करते हैं। माना पेपर में सवाल ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए इसके 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, शॉर्टकट हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन के बेस पे। तो इस सवाल को मैं निकाल के बताता हूं। जैसे यहां पर दिया हुआ भैया आपका 1000 रुपये, कितना दिया हुआ 1000, दर दे रखी है 10%। तो हम किसे कितने बार लिखेंगे, इसे 2 बार। भाई 1000 रुपये दर 10% है तो ऊपर जोड़ के लिख देनी है। 2 वर्ष तक कहिए तो 2 बार और 3 वर्ष तक कहिए तो 3 बार। 1 2 3 4, तो चारों जीरो नीचे की खत्म हो गई। 11 में 11 की गुना करी तो कितना हो गया 121 और एक जीरो बच रही है। तो ये क्या आ गया हमारा मिश्र धन। धन पूछेगा जो हमारा लिखा हुआ था उसे घटा दीजिए। तो धन घटा दिया तो कितना हो गया 210। 210 रुपये क्या हो गया ब्याज। आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। तो धन कितना दे रखा 1000, दर कहेगा तो ऊपर जोड़ के लिखनी है। अब 2 बार कहिए तो 2 बार ही लिखनी है। 2 बार क्यों कहिए, 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 4, चारों जीरो खत्म हो गई। तो ऊपर 11 में 11 की गुना करी 121 और 10 की गुना करी 1210। 1210 में से 1000 घटा दिया तो ब्याज कितना आ गया 210 रुपये। आसानी से समझ में आ गया होगा। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे होगा, तो भी ऐसे ही होगा। समझिए अब इन्होंने क्या कहा भैया, रुपए दे रखे हैं 20,000। अब इन्होंने दर बताई है 5%। 105/100 गुना 105/100, राइट। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों जीरो खत्म हो गई। अब 105 में 105 की गुना करनी है। माना किसी को लॉन्ग तरीका आता है तो मैं शॉर्ट बता देता हूँ। 5 पंजे 25, 105 में 5 जोड़ा 110 हो गई भैया। कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 11,025। अभी 2 की भी गुना करनी है। तो 11,025 का 2 गुना कितना होगा 22,050। कितना होगा 22,050। मिश्र धन पूछा तो यही हमारा आंसर है। दोबारा समझिए जिसको ये ट्रिक समझ में नहीं आई। रुपए कितने दे रखे हैं 20,000, दर दे रखी है 5%। तो 105/100 गुना 105/100, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 105 में 105 की गुना करने का मैंने तरीका बताया। ऐसे करते हैं 105 105, 5 पंजे 25, 105 और 5 110। बस लास्ट की डिजिट ही जोड़नी होती है और उसका 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा हुआ तो उसका 2 गुना। 11,025 का 2 गुना होता 22,050। सही है। तो मिश्र धन पूछा तो यही होगा। ब्याज पूछेगा तब धन घटाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए 10,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा जबकि छमाही दे हो। छमाही दे में क्या होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। छमाही दे में दर तो हमें आधी लिखनी होती है। तो दर तो हो गई 10 और जो समय है उसे दुगना करना होता है। क्या करना होता है, दर का आधा और समय का दुगना। फिर कैसे करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। रुपए कितने दे रखे हैं भैया 10,000, 1 2 3 4, 110/100, 110/100, चारों जीरो से चारों जीरो खत्म। अब 110 की 110 में 11 11 में 121 और 2 जीरो लग जाएंगे तो कितना बैठेगा 12,100। मिश्र धन पूछा तो यही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, ये तो वही क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धनराशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब भैया क्या होता है, हो जाएगी का मतलब होता है मिश्र धन। अब क्या होता है कि धन तो हमें पता नहीं, दर दे रखी है 4% और कै साल में कहिए 2 साल में, तो 2 बार लिखनी पड़ेगी भाई साहब। और बराबर कितनी हो जाएगी 1352। अब मैंने क्या करा, सीधा सीधा दर को ऊपर जोड़ के लिखते। अब तक सभी सवाल हमने ऐसे किए थे, जो दर धन दे रखा तो धन लिख दिया, नहीं दे रखा तो क्या मान लिया एक्स। अब 2 बार कहिए तो 2 बार ऊपर जोड़ के लिख दिया। बराबर कितनी हो जाएगी 1352। अब काटते हैं। 4 से काटा 26, 4 से काटा 25, 4 से काटा 26, 4 से काटा 25। अब 26 26 से 676 का 2 गुना होता है। 676 का कितना होता है, 26 में 26 की करी 676 का 2 गुना 1352 होता है। 25 गुना 25 गुना 2 तो कितना हो गया 1250।
भाई 25 25 से 625 दूनी 1250। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो कैसे करेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल के CI व SI के अंतर का होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर D। कोई भी सवाल हो मात्र 2 सेकंड में निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा। P इसमें दिया हुआ नहीं है, R का मान कितना 5 गुना 5 बटे 100 का होल स्क्वायर होता 100 गुना 100 और अंतर कितना दे रखा 25। 25 से 25 कट गया, आंसर आ गया 10,000। हो गया ना 2 सेकंड में, ऐसे हो जाएगा, बस समझते जाइए। मैंने क्या करा, फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर D। तो P का मान नहीं दे रखा, R का मान 5 गुना 5, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि R का होल स्क्वायर है, बटे 100 गुना 100 फॉर्मूले में होता ही है, और बराबर D 25। 25 से 25 कट गया तो कितना आ गया 10,000। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वही फॉर्मूला काम करेगा। मैंने क्या बताया था, PR² का मतलब 10 दे रखा है तो 2 बार 100 का होल स्क्वायर होता ही है, तो 100 का होल स्क्वायर बराबर D कितना दे रखा 65। तो मैंने 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 6500। आंसर कितना आ गया हमारा 6500। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पर आधारित है। आपको ये सवाल निकाल कर कमेंट करना है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो सवाल निकाल कर कमेंट जरूर करें, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा और हमारे लेवल का पता चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये, फिर भी वही फॉर्मूला। तो देखिए कैसे निकालेंगे। PR का मान कितना 5 गुना 5 अपॉन 100 का होल स्क्वायर 100 गुना 100 बराबर अंतर दे रखा 20। 5 पंजे 25 से कटा 4 बार, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया धन 8,000। भाई 5 पंजे 25 से कटा 4 बार, 4 दूनी 8 और 2 इसकी और 1 इसकी, 3 जीरो हो गई, तो कितना हो गया 8,000। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो अब देखिए सवाल का मैंने लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इसमें क्या पूछा है, इस बार अंतर पूछा है, अंतर दिया हुआ नहीं है, इस बार पूछा, तो कैसे निकालेंगे, तो भी वही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है हमारा PR², P कितना दे रखा 2500, R का मान निकालना R² अपॉन 100 का होल स्क्वायर 100 गुना 100 बराबर, नहीं R दिया हुआ है, R इसमें दिया हुआ है, तो R हम लिख लेते हैं। R कितना दिया हुआ है इसमें, R दे रखा 10, तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बैठेगा 10, R दे रखा हमारा 10, दोबारा लिख लेते हैं। कितना धन 2500, R दे रखा 10 गुना 10 बटे 100 का होल स्क्वायर 100 को 2 बार, डिफरेंस निकालना है। तो इस 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 1 खत्म, तो अंतर कितना आ गया 25 रुपये। अंतर कितना आया 25 रुपये। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे होगा। अंतर वाला मैंने बताया, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। लेकिन इसमें क्या पूछा है, दर। दर देखिए कैसे निकालते। P का मान कितना दे रखा 2500, R का मान हमें निकालना है 100 का होल स्क्वायर का मतलब है 100 गुना 100 और अंतर कितना दे रखा 16। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौका 100, 16 चौका 64 और इधर कितना R²। 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो R का मान कितना आ गया 8। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सवाल को। धन कितना दे रखा 2500, दर निकालनी है भैया, और यहाँ पर कितना है 100 का होल स्क्वायर होता ही है नीचे, बराबर कितना है 16। 25, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौका 100, 4 की करी तो आ गया इधर R² और उधर 64, और 64 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 8 का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये भी सेम ऐसे दिया हुआ, समझिए। P का मान कितना दे रखा 5000, R² का मान निकालना है बटे 100 का होल स्क्वायर फॉर्मूले में होता है, बराबर D कितना दे रखा 72। 3 जीरो से 1 2, 3 जीरो खत्म, 5 से 10 कटा 2 बार, 2 की 72 में गुना हुई तो 144, और इधर कितना बचा R²। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो दर कितनी आ गई 12। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे होगा, तो भी आसानी से होगा, समझिए। अब इन्होंने दिया हुआ 15,000 रुपये को 2 वर्षों में समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ 96 रुपये। तो दर पूछी है, तो भी ऐसे ही करेंगे। रुपए कितने दे रखे हैं 15,000,
दर कितनी दे रखी है, निकालनी है। अपॉन 100 का होल स्क्वायर भैया होता है बराबर डी दे रखा है 96। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म। 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा 2 बार। 3 से काटेंगे तो कितने बार, 32 बार, और 32 दूनी 64। और इधर क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान 64, तो आर का मान कितना हो गया, 8। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा दर कितनी आई है, 8। ये सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको निकालने में काफ़ी समय लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ धन उधार लेकर 2 किस्तों में चुकाता है। 10% दर है, प्रत्येक किस्त का मान 121 रुपये है, तो धन क्या। किस्त वाला सवाल पेपर में बहुत आता है। देखो भैया, अब किस्त वाले सवाल का एक फॉर्मूला होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप आसानी से निकाल सकते हैं। किस्त वाले सवाल का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है किस्त के फोर किस्त गुना, ऊपर तो लिखते हैं 100, दर नीचे जोड़ के लिखते हैं। तो दर कितनी हो गई, 110 प्लस 2 किस्तों में कही है तो 2 बार फिर लिखना, किस्त गुना 100/110 गुना 100/110। अब किस्त का मान कितना दे रखा है उसने, 121 रुपये। तो मैं किस्त की जगह क्या कर दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा 121 रुपये। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 से कटा 11 बार, 11 की 10 में गुना हुई तो 110, तो इधर आ गया। अब 2 जीरो से 110 हैं दोनों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पूरा 100 खत्म हो गया। 121 से पूरा यहाँ पर 121 आएगा किस्त का मान, 121 खत्म तो 100 यहाँ पर बच गया। तो कितना आ गया, 210। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार अच्छे से समझा देते हैं। समझिए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, किस्त का मान कितना दे रखा है, 121 गुना 100 तो ऊपर रखते हैं और दर जोड़ के नीचे रखते हैं। किस्त वाले में उल्टा रखते हैं, प्लस। एक किस्त कही है तो एक बार लिखना है, 2 किस्त कही है तो किस्त का मान कितना, 121 गुना 100 तो ऊपर रखा, 110 नीचे, गुना 100 तो ऊपर रखा और 110 नीचे। ठीक है, यहाँ पर जगह में आया नहीं है तो मैं क्या कर देता हूँ, इस सवाल को थोड़ा साइड में थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा छोटा बना देता हूँ। तो मैंने क्या करा भैया, इसे शॉर्ट में इस टाइप से लिख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने इसे बना लिया, यहाँ पर कितना हो गया, 121 गुना, अब 100 को तो 10 लिख दिया, जैसे यहाँ पर हो गया ना 100/110, तो जीरो काट के लिख दिया, ऊपर लिख दिया 10 और नीचे लिख दिया 11, प्लस किस्त की जगह तो 121। अब यहाँ पर 100 की जगह तो 10 और इसके नीचे 11, 100 की जगह 10 और इसके नीचे 11। 121 से 121 खत्म, 11 से कटा 11 बार, 110 तो इधर आ गया भाई और 100 इधर आ गया, तो कितना आ गया, 210। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात वही है कि 100/110 लिखो, एक एक जीरो काट कर मैंने 100/11 लिख दिया, बात एक ही है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप कोई भी सवाल मात्र 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। इन्होंने कहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना, तो 5 वर्षों में होता 3 गुना, तो कितने वर्षों में होगा, 27 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी सवाल आए तो कैसे करेंगे, 5 वर्ष में 3 गुना कहते हैं 3 की पावर 1, x वर्षों में 27 गुना कहते हैं 3 की पावर 3, 3 से 3 खत्म, 5 की 3 में हुई तो कितने बैठेंगे, 15 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में हो गया 2 गुना, 2 गुना कहते हैं 2 की पावर 1, तो कितने वर्षों में होगा, 32 गुना। अब 32 भी 2 की पावर ही बनानी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 कितनी बैठेगी, 2 की पावर 5। यदि ऊपर वाला 2 की पावर बनाया तो नीचे वाला भी 2 की पावर ही बनाना पड़ेगा। तो 2 से 2 खत्म हो गया, 5 की 7 में करी तो कितना आ गया, 35 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप अगला क्वेश्चन सीख सकते हैं, वो भी ऐसा ही है, क्योंकि जो समझ में ना आए मैंने उसके कई सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। इन्होंने कहा 3 वर्ष में होता 5 गुना, 5 गुना मतलब 5 की पावर 1, कितने वर्षों में होगा 125 गुना, 125 गुना होता है 5 की पावर 3, तो 5 से 5 खत्म, 3 की 3 में हुई तो कितना हो गया, 9 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अब उन्होंने कहा है ज़्यादा वाला धन तो ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा वाले धन को क्या कहा जाता है, मिश्र धन,
और नीचे लिखते हैं भैया मूलधन, ठीक है, बराबर दर ऊपर जोड़ के लिखते हैं। अब इसमें वर्ष पूछेगा तो वर्ष की जगह क्या मानना है, 0 से 0 खत्म, 10 का ये क्यूब है, 11 का क्यूब है, तो यहाँ लिख लिया मैंने 11/10 की पावर 3 बराबर 11/10 की पावर n। अब ये इससे एक कट गया तो n का मान कितना आ गया, 3 वर्ष। भाई यही पूछा था, आसानी से समझ में आ गया होगा। बस इसमें होता क्या है, यदि इधर 11/10 बना तो सामने भी 11/10 की पावर ही बनेगा। पावर 2 बनेगा तो 2 वर्ष, 3 बनेगा तो 3 वर्ष, और 4 बनेगा तो 4 वर्ष। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे होगा, तो भी ऐसे ही होगा। समझिए, रुपए कितने दे रखे हैं, 8,000, और नीचे 9,261 बराबर दर कितनी दे रखी है, 5%, तो 105/100, और उसकी पावर कितनी मान ली, n। अब मैंने क्या करा, उल्टा लिख दिया मैंने। ज़्यादा वाली पावर हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर, तो इसे उल्टा लिख देते हैं। 8,000 आ गया नीचे, तो 9,261 होता है 21 की, और ये होता है 20 की। पावर कितना होता है, 3 बराबर 5 से काटा 21 बार और 5 से काटा 20 बार, तो ये हो गया 21/20 की पावर n। ठीक है, तो इससे कट गया तो n का मान कितना आ गया, 3 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार कमेंट जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।